शालिनी, मैंने तुमको सुबह से ये एक्सेल का एक प्रिंट निकालने के लिए दिया है और तुम देखो 2-3 पेजों पर इस प्रिंट को निकाल लो, जबकि ये एक ही पेज पे आना है। तुमको पेज सेटअप करना नहीं आता है? सॉरी सर, मैंने आज सुबह से बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सेल में पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपके पास भी इस तरह की एक एक्सेल शीट है जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉलम बने हुए हैं, और जब भी आप उसको प्रिंट करने के लिए जाते हो और वो इस तरह से एक से ज़्यादा पेज पे आता है, यानी उसके जो कॉलम की विड्थ है वो सिंगल पेज पे नहीं आती है, तब आपके लिए जानना ज़रूरी है पेज सेटअप। अगर अब भी आप पेज सेटअप को लेके कंफ्यूज्ड हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई एक्सेल में हमने डेटा तो बना लिया है, लेकिन वो एक पेज पे कैसे आए। अब देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक पेज पे डेटा लाने के लिए इन कॉलम्स की जो विड्थ है उसको कम करते हैं और धीरे धीरे करके ये सारी सेटिंग को ख़राब कर लेते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप पेज सेटअप के मास्टर बनने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सारे कंफ्यूजन, एक एक ऑप्शन आपको बहुत क्लियर करके मैं बताने वाला हूँ। आज 26 जुलाई है और हमारे बिग मानसून ऑफर को चलते हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक आप भरोसा नहीं करेंगे कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया है। लेकिन ये जो ऑफर है ये खत्म होने वाला है 28 जुलाई रात 12 बजे तक। हमारी टीम पूरे उत्साह के साथ से इस पूरे ऑफर को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना पीसी स्किल का हेडक्वार्टर, जहां पे पूरी टीम लगी है इस ऑफर को सफल बनाने में। तो आइए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने ऑफिस का विजिट कराता हूं। आइए, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी पीसी स्किल टीम कैसे सुबह से लेकर शाम तक इस ऑफर को सफल बनाने में पूरी तरह से लगी हुई है। और पहले मैं आपको पूरा ऑफिस का माहौल दिखा देता हूं। देखिए सर, हमारा कोर्स 2000 लोगों ने कल ही ज्वाइन कर लिया था। हर एक मिनट में एक ज्वाइनिंग आ रही है। देखिए, यहाँ पे हमारी सपोर्ट टीम बैठी है जो हर मिनट आपकी जो कॉल आ रही है उसका आंसर कर रही है कि कैसे मनोज पूरे भारत से जितने भी कॉल आ रहे हैं आपके कोर्स के बारे में क्वेरी है, किसी भी चीज के बारे में क्वेरी है, उनको सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। जी सर, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और आपको कुछ ही समय में एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारी कंटेंट टीम बैठी है जो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बना रही है, जिससे जो आपके कोर्सेज हैं वो और भी बेहतरीन बन सकें। यहाँ पर हमारे ग्राफिक डिजाइनर हैं जो थंबनेल्स तैयार कर रहे हैं और ग्राफिक्स तैयार कर रहे हैं, और इधर हमारे वीडियो एडिटर बैठे हैं। सर थोड़ा सा काम और रह गया है, बस कल चैप्टर लाइव हो जाएगा। सबसे पहले हमें पेज सेटअप को समझना होगा। देखो, जब एक्सेल में हम कुछ डेटा शीट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई पेज तो हमें दिखाई देता नहीं है। जैसे MS वर्ड में दिखता है कि हम कुछ बना रहे हैं तो हमें पेज दिखेगा। अब जब पेज नहीं दिख रहा है, आपने अपना डेटा बना लिया है, उस कंडीशन के अंदर इस पेज सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के अंदर ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। फॉर्मूले के बाद में आपको प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप आना आवश्यक है। तो देखिए, समझते हैं कुछ। सबसे पहले अगर आपके पास जो भी एक्सेल है उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें प्रिंट कमांड देने के लिए कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ऑफिस बटन दिया होगा वहाँ पे, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और अगर नया एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ये फाइल मेन्यू का ऑप्शन दिया गया होगा। अब फाइल मेन्यू में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। ये प्रिंट के ऑप्शन पे जाके भी आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि भाई प्रिंट निकलने से पहले आपका जो पेज है वो कैसा आपको दिखाई देगा। तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ कॉलम है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नंबर और डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आखिर हम कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, मतलब प्रिंट निकलने में कहाँ पे परेशानी आ रही है। तो देखो, यहाँ पे कुल मिला के 13 कॉलम है और जब हम प्रिंट करने जाते हैं इस फाइल को इस तरह से, तो आप देखो केवल 5 जो कॉलम है वो एक पेज पे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखो 39 पेज पूरे यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं और बाकी आप देखो कि 12-13 अलग पे आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और कॉलम अलग पे आ रहे हैं। अब क्या करना है कि ये सारे कॉलम एक हेडर पे हमको सिंपल बन के मिल जाए। तो उसके पहले सबसे पहले तो ये कर लो कि आपको प्रिंट निकालने के लिए बार बार वहाँ ना जाना पड़े। तो ये क्विक लॉन्च बार में आ जाओ और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार भी हम इसे कहते हैं, ताकि आपको बार बार आपके प्रिंट वाले ऑप्शन पे ना जाना पड़े। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये कर लो। अब जैसे ये सेटिंग आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का है। इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा।
अब नए वाले एक्सेल में तो देखो यहाँ पे इस तरह का मेन्यू मिलेगा, और अगर पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप कोई भी, तो ये पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब देखो कोई भी एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप, चाहे एक्सेल 2007 हो, चाहे आपका लेटेस्ट 365 हो, सब में आपको ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, उनको गौर से समझ लो। ये जितनी टेंशन है आपकी सब खत्म होने वाली है, एक्सेल के अंदर आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप पेज सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेज दिखाई देगा, और पेज के नीचे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, देखो एक पेज होता है ऐसे खड़ा सीधा आपने ले लिया, और एक पेज आपने इस तरह से लैंडस्केप कर लिया। तो जब हम इस तरह के प्रिंट निकालते हैं जिसमें ज़्यादा कॉलम होते हैं, उसमें हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं और पोर्ट्रेट से लेके हम इसको लगा देते हैं लैंडस्केप पे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन स्केलिंग का। अब जब आप स्केलिंग की बात करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है कि जब आप पेज को क्या करते थे, कॉलम को छोटा बड़ा करके एक ही जगह पे फिट करने की कोशिश करते थे, ये वही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे स्केलिंग पे क्या होगा, जो आपका डेटा एक बड़े पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है वो एक छोटे पेज के ऊपर आ जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो मैं लैंडस्केप करके इसको ओके करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो क्या हो गया, पेज जो अभी पोर्ट्रेट पे प्रिंट हो रहा था अब वो इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे जो पेज था उसके अंदर 12-13 कॉलम थे। मैं एक बार देख लेता हूँ कितने थे, 13 कॉलम थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9 ही आ रहे हैं, बाकी के जो 4 कॉलम हैं वो कहीं और दूसरे पेज पे जाके प्रिंट हो रहे हैं। अभी भी सेटिंग ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको स्केलिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्केलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा से पेज सेटअप के ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे अभी जो स्केलिंग है वो 100% है। अभी इसी स्केलिंग को आप अगर कम कर दे, तो मैं इसको कर देता हूँ मानो इसका आधा 50%, तो क्या असर पड़ेगा आपके पेज प्रीव्यू पे, इसे यहाँ से ओके करते हैं। अब देखो स्केलिंग आपकी 50% हो गई। तो अभी क्या हुआ कि 13 कॉलम तो आ गए लेकिन जगह बहुत ज़्यादा छूट गई है। अब बहुत लोग अगर थोड़ी बहुत आपको चाहिए गुंजाइश, तो आप यहाँ से मैनुअल स्केलिंग करके इसको जैसे 90 या 80 पे आप सेट करोगे तो आपका जो कॉलम है वो आपको धीरे धीरे करके सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बार में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या स्केल बनाना है क्या नहीं, एक्सेल को खोज ले उसको और एक ही पेज पे प्रिंट आ जाए, तब पेज सेटअप पे आपको जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फिट टू वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप फिट टू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा पेज वाइड बाई टेलिंग, मतलब एक तो आपको वाइड और टेल दोनों का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल पहले वाले में 1 भर देना, यानी मेरी जो ऊपर का जो बैनर है, जो हेडर है, उससे फिट करो। नीचे वाला सेक्शन कितना भी आगे चला जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है और आप सिर्फ चाह रहे हो कि हेडर से फिट हो जाए, बाकी तो मैं जितना नीचे चला जाए मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर इसको कर दोगे तो बताऊंगा क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 1 भरना है और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो पूरा मैटर है आप देखो सिंपल एक ही पेज पे आ जाएगा। 13 के 13 कॉलम अपने आप से फिट हो गए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं पेज सेटअप में, इस वाले ऑप्शन पे जाके, अब इसमें भी अगर आपने 1 भर दिया क्या होगा, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको पूरा डेटा श्रिंक करेगा, इधर से भी कर देगा, नीचे से भी कर देगा और साइड से भी कर देगा और एक ही पेज पे ले आएगा। देखो दोनों में मैंने एक भरा और जैसे मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा उसने क्या कर दिया, एक ही पेज पे आके फिट कर दिया। ये गलती मत करना बस, क्योंकि ये गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा, अब ये प्रिंट निकालोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 भरना है और इसको यहाँ से हटा दो, ब्लैंक छोड़ दो इसको और ओके कर दो। तो अभी आप देखो आपका जो डेटा है बिल्कुल फिट हो गया, केवल 14 पेज में, यानी 14 पेज के अंदर ये डेटा आपका आ गया है। अब इसमें और क्या ऑप्शन हमको मिल जाता है, और ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब आ जाता है अगला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, पेज के दोनों साइड से आपको बराबर बराबर जगह मिल जाती है। ये चारों तरफ जो आप जगह देख रहे हो ना, प्रिंट होने के बाद में ये जगह आपकी खाली बचेगी। अभी मार्जिन आप और बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से बढ़ा लो, अगर घटाना चाहते हो तो घटा लो। अभी जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट से, ये वाली साइड से और ये वाली साइड से, वो 1.8 है। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा और कम हो जाए तो हमको दोनों साइड से इसको 1 कर देंगे। तो अभी आप देखना पीछे प्रीव्यू के ऊपर नज़र आप रखोगे तो आपको दोनों साइड से और जगह मिल जाएगी। और आपके डेटा को अगर कॉलम आपको लग रहा है ना और छोटे आ रहे हैं तो मार्जिन को कम कर दो, बढ़ाना नहीं है। मार्जिन बढ़ाओगे तो वाइट बॉर्डर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा, तो मार्जिन को कम कर देना है। ऊपर नीचे से भी लग रहा है कि मुझे और पेज बचाने, देखो यहाँ पे डेटा 15 पेज में आ रहा है, जैसे हमने मार्जिन बढ़ाया तो आगे पेज लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऊपर नीचे से भी आपको मार्जिन और कम कर देना, मार्जिन वाले सेक्शन पे चले जाना है और टॉप मार्जिन भी 1 कर देते हैं और बॉटम मार्जिन भी यहाँ से 1 कर देते हैं। देखो अब हमने चारों तरफ से मार्जिन को कम कर दिया तो डेटा आपका अपने आप से फिर से 14 पेज पे चला गया।
तो ये हो गई आपकी मार्जिन वाला सेक्शन, जिसमें हम प्रिंट निकालने से पहले चारों तरफ की जो स्पेस है उसको कम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आ जाता है हेडर फुटर का ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया, हेडर का मार्जिन हमने 0 कर रखा है। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर या कुछ डालेंगे, जैसे पेज 1 by 1, तो देखो यहाँ हमको इस तरह से नीचे दिखाई देने लग जाएगा। अब ये पेज 1 से लेके 14 तक की शीट में ये डेटा चार्ट है, और यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, अपने फाइल का नाम भी डाल सकते हो। देखो पेज सेटअप में जाके क्या क्या आप कर सकते हो हेडर फुटर में, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपके फाइल का नाम आ गया, ये उसका पाथ आ गया कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो, उस फाइल को रख दे रहे हो तो कहाँ पे आपने वो रखी है, डेट आ जाएगी। इसके बाद ये देखो पेज नंबर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि पेज 1 आ जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा, आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है शीट का ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे इसमें आता है ऊपर प्रिंट एरिया, नीचे रॉ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये जो हेडर है ये केवल पहले ही पेज पे आ रहा है, ये हर पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी परेशानी होती है कि आपने 12-14 पेज प्रिंट कर रखे हैं, बार बार आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम था इसके ऊपर आपने क्या लिखा था, ये जो कॉलम था इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो फिर आपको पहले वाले उस पर जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हेडर है ये सारे पेज पे मुझे डिस्प्ले करे, तो पेज सेटअप पे चले जाइए और शीट के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पेज सेटअप ओपन कर रखा है, तो इसको हम जाके पीछे चले जाते हैं और हम जाएंगे पेज लेआउट पे। अब यहाँ भी हमको पेज सेटअप दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये देखो वही पेज सेटअप का ऑप्शन फिर से आ गया। अभी यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप वाले ऑप्शन पे इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये एक एरो अलग तरह का बन जाएगा। इस एरो से ये ऊपर वाले दोनों सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी हमने जो रॉ है दोनों ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली। फिर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब दोबारा से हम प्रिंट प्रीव्यू को एक बार चेक करेंगे, तो आप देखो अभी पेज तो हमारे 15 हो गए हैं, लेकिन जब मैं हर पेज पे जाऊँगा तो हर पेज पे जो ऊपर वाला हेडर है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा कि आप 14 नंबर वाले पेज पे भी हो या 12 पे हो या 8 पे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ऊपर मैंने कौन सा जो हेडर था वो लिया था और इस कॉलम में क्या डेटा है। ठीक है, अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलो हम यहाँ पे पेज लेआउट इन ऑप्शंस को हमने समझा था। अब आ जाते हैं प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे। देखो प्रिंट एरिया क्या करता है, प्रिंट एरिया में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रफली लिख रखा है। ठीक है, अब ये मैंने 25 लिखा या 252 लिखा, रफली कुछ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और अचानक से मैंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दी। तो अब देखो क्या होगा कि प्रिंटर क्या कर रहा है, इंटायर शीट को प्रिंट कर रहा है, ना कि सिर्फ मेरे डेटा को। तो ये जो रफ डेटा है ये यहाँ पे भी आ गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कोई कलर मानो यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो क्या होता है उनको हटाना पड़ता है। अब मेरे को ये डेटा भी रखना है और केवल यही प्रिंट करना है, तब हम क्या करते हैं, अपनी शीट के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया पे जाना है। अब मानो मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से लेके ये 26 तक का ही एरिया प्रिंट करना है, बाकी का एरिया प्रिंट नहीं करना है। सो सिर्फ मैं ये सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप देखो यही प्रिंट एरिया मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी कोई भी जो रफ काम आपने किया है या कोई और शीट में कुछ और डेटा है वो नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमको प्रिंट एरिया को क्लियर करना है, हमें कुछ और प्रिंट करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए बैक जाते हैं। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगा दूसरा वाला, क्लियर प्रिंट एरिया। ठीक है, अब ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, बाकी आपका पूरा डेटा प्रिंट होने लग जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई प्रिंट एरिया भी मैं ना लगाऊं और मेरा कुछ और डेटा भी प्रिंट आ जाए, तो सिंपल आपको ये जो पूरा डेटा है जहाँ तक आपको प्रिंट निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल P प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला प्रिंट सिलेक्शन का। ये प्रिंट सिलेक्शन वही करेगा जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है। अभी देखो कितना पेज आ रहे हैं, 13 के 13 पेज आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, 8 पेज जो मैंने सेलेक्ट करे थे वही पेज यहाँ से प्रिंट होंगे और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। सो प्रिंट सिलेक्शन को आप समझ गए होंगे, प्रिंट सिलेक्शन कितना ज़रूरी है। आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ हेडर से लेके ये 5 जो कॉलम है, 6 कॉलम है या 10 कॉलम है वो प्रिंट करने हैं, लेकिन प्रिंट एरिया ना मुझे बनाना पड़े। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सिलेक्शन कर लो, उसके बाद सिंपल कंट्रोल P प्रेस करो, तो क्या होगा, सिर्फ आपको वही दिखाई देंगे।
लेकिन ये सेटिंग्स से आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा प्रिंट सिलेक्शन को। अब देखो प्रिंट सिलेक्शन में भी 2-3 चीज़ें हैं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट एक्टिव शीट, ठीक है ना। अब वर्कबुक पे आप क्लिक कर दोगे तो एक बार में आपकी जितनी सारी शीट हैं, देखो हम बहुत टाइम पे क्या होता है ना, कई सारी शीट्स बना लेते हैं, 20 शीट 25 शीट, और एक बार में हमें प्रिंट देना है। एक एक करके आप देंगे तो बहुत समय लगता है। ऑफिस में कभी कभी ज़रूरत होती है कि 10 की 10 शीट बनाइए, एक बार में प्रिंट कर दो। सिंपल ऑप्शन है कि आप 10 की 10 शीट को एक बार में प्रिंट करना चाह रहे हो, Ctrl+P करो और यहाँ से प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे चले जाओ। अब आपकी जितनी वर्कबुक होंगी, जितनी आपने शीट्स बनाई होंगी, सारी की सारी एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। सो ये चीज़ आपके, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इसमें प्रिंट एरिया में एक चीज़ और बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखो यहाँ से 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए ऊपर से, ठीक है। अब कंट्रोल को प्रेस किया और नीचे से 3 कॉलम और सेलेक्ट कर लिए, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो ये बीच वाला सिलेक्शन ना चला जाएगा। प्रिंट एरिया पे हमने यहाँ से सेट प्रिंट एरिया किया, अब ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं प्रिंट आपको देके दिखाता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये दोनों सिलेक्शन मैंने अलग अलग सेलेक्ट करे थे, वो आधा देखो एक इस पेज पे आ रहा है और एक अगले पेज पे आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो। कुछ डेटा लिया आपने, अब जो अलग अलग मेरे सिलेक्शन थे ना कंट्रोल के साथ में, उसको एक्सेल ने क्या माना, एक पेज ये बना दिया और एक पेज ये बना दिया। सो इस तरह से आप अपने प्रिंट निकालने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करता हूँ। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं है बल्कि एक मिशन है पूरे भारत को डिजिटली साक्षर करने का। अभिमन्यु सर सभी प्रोसेस पर खुद नजर रखे हुए हैं ताकि सभी स्टूडेंट को बेस्ट लर्निंग और एक्सपीरियंस मिल सके। तो याद रखिए केवल 2 दिन शेष बचे हैं हमारे इस ऑफर के अंदर, जिसमें हमारे सारे कोर्सेज पर मिल रहा है आपको 50% का डिस्काउंट। यानी हमारा जो A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स है आपको मिलने वाला है सिर्फ 1999 में। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज है, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, हम हर रोज एक लेसन तैयार करा रहे हैं अपना YouTube मास्टरी कोर्स का। ये YouTube मास्टरी कोर्स आपको सफल बनाएगा YouTube पर करियर बनाने में। ये वो बारीकियां सिखाएगा जिससे आप YouTube पर आने से झिझकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अगर लगन हो तो क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप का लिंक दिया है, वहां पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड को अभी इंस्टॉल करिए। मैं QR कोड भी दे रहा हूं, इसको भी स्कैन करके आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर हमारा सबसे पॉपुलर और कोर्स ऑफ द मंथ A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स आपको दिखेगा, जिस पर अभी बिग मानसून ऑफर चल रहा है। इसके नीचे आपको एक कूपन कोड दिखेगा, जो कूपन कोड है बिग मानसून। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस कोर्स की जो फीस है वो आधी हो जाएगी, यानी 50% ऑफ हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी आपको 3 साल के लिए मिलने वाली है और हर 3 महीने के अंदर एक नया कोर्स यहाँ पर अपडेट होने वाला है। ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री में अपडेट होगा इस कोर्स में, बाकी अलग से इसके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस देनी होगी। पूरी डिटेल क्या है चलिए जल्दी से आपको बता देता हूँ, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या कभी देखा है कि आपने कभी एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया हो और आपको हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद नए कंप्यूटर कोर्सेज फ्री में मिलते जाएं? ऐसा ही कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर, जहां पर आप 21 प्रोफेशनल कोर्स तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। हर 3 महीने में आप जो भी नया कोर्स लॉन्च होगा वो फ्री में मिलता जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, जिसमें हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आता रहता हूं। देखो, इससे पहले हम पेन ड्राइव कोर्स में अपने वीडियोस दिया करते थे, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि जब भी हम कोई नया कोर्स या नया अपडेट कर रहे हैं तो वो हमारे स्टूडेंट तक पहुँच ही नहीं पाता था। अब इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान हमने किया है और इस ऑफर के अंदर जिसमें हम आपको देने वाले हैं अपने सारे कंप्यूटर कोर्सेज को अपने एप्लीकेशन पे। अब इस एप्लीकेशन की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो यही है, तो जैसे इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो हर 3 महीने पे आपको जब भी एक नया कोर्स लॉन्च होगा तो वो मिलता जाएगा अगले 3 साल तक। तो अगर आप भी कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि कंप्यूटर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, खुद को अपडेट रखना बहुत मुश्किल है या इंटरनेट की कमी आपको सीखने से रोक रही है, तो अब पीसी स्किल का माय बिग गाइड एप्लीकेशन आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान बनने वाला है। साथ ही हम हर 3 महीने में आपके लिए एक नया कोर्स अपने एप्लीकेशन में जोड़ने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो फीस देंगे उसी फीस में आपको अगले 3 साल तक
जो कोर्सेज आएंगे वो फ्री में मिलते रहेंगे। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। इस कोर्स की कुछ बड़ी खासियत हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी और हर 3 महीने में एक नया कोर्स इसके साथ में ऐड होने वाला है। यानी केवल एक बार आपको इसे ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक आप सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इस कोर्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर 3 महीने में गारंटीड एक कोर्स यहाँ पर नया ऐड होता जाएगा। अब ये माइक्रो कोर्स भी हो सकता है या एक ये बड़ा कोर्स भी हो सकता है, ये यहाँ पे ऐड होता रहेगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। जो भी नई एप्लीकेशन आती रहेंगी उनके बारे में नए नए कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दूसरा, जो लोग अपने शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो इस एप्लीकेशन के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप वीडियोज़ को ऑफलाइन कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं। सारे जो कोर्सेज हैं वो प्योर हिंदी भाषा में है, सरल भाषा में है, वीडियो की फॉर्मेट में है। इसके माध्यम से आपका समझना बहुत आसान हो जाएगा, यानी बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाषा जितनी सरल होती है सीखने में उतना मज़ा आता है। टेक्निकल चीज़ों को हमने सरल से सरल करके सारी चीज़ें बताई हैं। हर टॉपिक बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिगनर हो या कुछ एडवांस लेवल का सीखना चाह रहा हो, उसको सीखने में आसानी हो। बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप पहले से सीखे हुए हैं तब भी इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। वैसे तो हम ऐड करते ही जाएंगे, कोर्स को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कोर्स जो है ये पूरी तरह से हम आप ही के लिए बना रहे हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक सर्टिफिकेट, यानी जब आप मेहनत पूरी कर लेते हैं और लास्ट में जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक अंदर बहुत अच्छी संतुष्टि का भाव आता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने कंप्लीट की है। और आपके करियर में भी 4 चांद लग जाते हैं। साथ में बहुत सारी ई बुक्स भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं, जिससे आपके सीखने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। ये सारे बुक्स भी हिंदी भाषा में है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको कोर्स मिलेगा इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, रेज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, MS वर्ड में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है, जिसमें डेटा एंट्री से लेके बहुत सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफ बनाना, बिगिनर से लेके एडवांस तक लेवल की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसमें बताए हैं। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, जो सबका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खींच ले। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें बहुत बड़े डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ में जो अगला कोर्स आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, जिसमें ब्रोशर, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर जैसे जो प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे आउटलुक, जिसमें ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आप सीखेंगे टैली प्राइम और GST रिटर्न। अकाउंटिंग के आप किंग बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में, जिसमें टैली प्राइम में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, GST रिटर्न फाइल करना सब कुछ हमने बताया है। इसके बाद में फोटोशॉप भी आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, जहाँ पे आप सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स, ब्रोशर बनाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद में एक्सेल MIS का कोर्स, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्ट बनाना आप सीखेंगे, जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल में डेटाबेस को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ में आसानी से काम करना। इसके साथ में जो अगला कोर्स है वो गूगल शीट का है, जिसमें ऑनलाइन स्प्रेडशीट पर काम करना, डेटा एंट्री करना, फॉर्मूला और फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, जिसमें मोबाइल या कैमरे की वीडियो को कैसे आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप अपने यूट्यूब वीडियोज को या सोशल मीडिया की वीडियोज को बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। एक और बेहतरीन
कोर्स है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से के बारे में आप समझेंगे, कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करना सीखेंगे, बेसिक ट्रबल शूट सीखेंगे और भी बहुत कुछ। इसके साथ में आपको मिलेगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वर्डप्रेस के माध्यम से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर काम करना सीखेंगे, जिससे आपका एक रोजगार भी बन जाएगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं। इसके साथ में एक्सेल का VBA मास्टरी कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप एक्सेल में मैक्रोज बनाना, एक्सेल की शीट को ऑटोमेट करना और घंटों के काम को कैसे मिनटों में करते हैं ये भी सीखेंगे। अगला कोर्स आता है डेटा एंट्री कोर्स, जिससे आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत तेजी के साथ में डेटा कैसे एंटर करते हैं और घर बैठे कैसे काम करते हैं ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में 2 बेहतरीन कोर्स और आपको मिलेंगे, एक कैनवा का कोर्स और दूसरा AI का कोर्स। यानी कैनवा का कोर्स करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं और कैसे नए ज़माने के AI टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स अभी हमारे ऑफर में आपको मिलने वाला है 50% छूट के साथ में। तो इस कोर्स की जो फीस है अभी आपको दिख रही है 4000 रुपये, लेकिन अभी इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है केवल 1999 रुपये में। सोच के देखो कि इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में, वो भी हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इस पे अकाउंट बनाइए। बहुत सरल है अकाउंट बनाना, आप मोबाइल नंबर डालकर भी अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जिस पर लिखा है PC स्किल 2.0 A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। अभी इस कोर्स की कीमत आपको 3999 या 4000 रुपये दिख रही होगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा कूपन कोड, इसको आप जैसे अप्लाई करेंगे तो कोर्स की जो कीमत है केवल रह जाएगी 1999 या 2000 रुपये। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी और हर 3 महीने के अंदर इस कोर्स में एक नया कोर्स ऐड होता जाएगा खुद ब खुद। उसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए हमारा ये नया कोर्स। हमारी एप्लीकेशन का नाम है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। स्क्रीन पर भी मैंने QR कोड दे दिया है। इस QR कोड को सीधे स्कैन करके भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बन जाइए कंप्यूटर के महागुरु।